सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको कुछ विशेष चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहली बात तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं जो बार बार में आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन करके दिया हुआ है जिससे आप सेंटेंस में जब यूज़ करेंगे तो बहुत सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। नेमोनिक ट्रिक है ताकि आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के याद कर सकें। साथ ही जो पॉसिबल सिनोनिम्स हैं वो भी मेंशन है। तो ये वोकैबुलरी सेशन है कुछ खास, अंत तक जरूर आप देखिएगा और यकीन मानिए अगर आप अंत तक देखते हैं तो इनमें से कोई भी वर्ड आप भुला नहीं पाएंगे चाह कर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है कॉन्टोर। कॉन्टोर है एक नाउन और इसका मीनिंग है आउटलाइन, शेप या फिगर। मीन्स बाहरी रूपरेखा को क्या बोलते हैं, कॉन्टोर के नाम से जानते हैं। नाउन के रूप में यूज होने वाला वर्ड है। एग्जाम्पल सेंटेंस आपको दिया हुआ है, द मैप शोड द कॉन्टोर्स ऑफ द कोस्ट लाइन। नक्शा है, उसमें कोस्ट लाइन का कॉन्टोर दिखाया गया है। कॉन्टोर का मतलब बाहरी रूपरेखा, उसकी शेप दर्शाई गई है, उसकी बाहरी ढांचा, उसका खाका खींचा गया है उस मैप के सहायता से। इसके नामोनिक ट्रिक देखिए कैसे इसको इंटरेस्टिंग बना के हम लर्न कर सकते हैं। तो कॉन्टोर है तो देखिए कौन निकाला है हमने, CON का कौन लिया है और ये ट्यूअर बच जाता है TOUR। तो कौन कौन ट्यूअर पर जाएगा। स्कूलिंग में आपने जरूर ये सुना होगा, टीचर क्लास में आते थे और आपसे पूछते थे कि भाई कौन कौन बच्चा ट्यूर पर जाने के लिए एग्री है, हाथ ऊपर करिए। फिर उसके बाद नाम लिखे जाते थे, उसके बाद जो भी चार्ज था वो बता के सारी रूपरेखा तैयार की जाती थी, एक आउटलाइन खींची जाती थी कि हाँ ट्यूर इस दिन को डिसाइड हुआ है, इतना पैसा लगने वाला है, इतना बच्चे जाने वाले हैं, ये सब व्यवस्थाएं आउटलाइन। तो कौन कौन ट्यूर पर जाएगा उसका कॉन्टोर बनाया गया। तो कॉन्टोर का मतलब क्या है, शेप है, आउटलाइन है, फिगर है। नंबर 2 पे है बेटर ऑफ। बेटर ऑफ का मीनिंग है, बेटर ऑफ सबसे पहली बात तो एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज होने वाली है। बीइंग इन अ मोर एडवांटेजियस पोजीशन, मतलब अधिक लाभकारी स्थिति में होने को क्या बोलते हैं, बेटर ऑफ बोलते हैं। वैसे बेटर से, बेटर का मतलब ही अधिक अच्छा है तो अधिक लाभकारी स्थिति में होना है। एग्जाम्पल सेंटेंस आपको दिया हुआ है, शी अंडरस्टूड दैट ही वॉज बेटर ऑफ विदाउट हर सो शी लेफ्ट। वो समझ गई कि वो उसके बगैर ज्यादा अच्छा है, अधिक एडवांटेजियस पोजीशन में है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। ओके अब देखिए नामोनिक ट्रिक में मैंने ऐसा का ऐसा ही लिया है, बेटर और ऑफ की मदद से ही बताऊंगा कि कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। तो बेटर है कब, जब ऑफ है, जब दूर है। ऑफ का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। तो जब अलग है तो बेटर है, मतलब अच्छी पोजीशन में कब है, जब कोई किसी से अलग है। तो अलग रहने से क्या होगा, अधिक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो बेटर ऑफ का मतलब हो गया बीइंग इन अ मोर एडवांटेजियस पोजीशन। नंबर 3 पे है वॉक ओवर। वॉक ओवर एक नाउन के रूप में यूज होने वाला वर्ड है। एन इजी विक्ट्री, आसान सी जीत को बोलते हैं वॉक ओवर। हिंदी मीनिंग बता रहा हूं, नोट करते चलिएगा। इन एन इजी विक्ट्री, आसान सी जीत। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द डिबेट वॉज प्रिटी मच अ वॉक ओवर। जो डिबेट थी वो एक बहुत ही आसान थी, मतलब उसमें जीत बहुत ही आसानी से हो गई उस डिबेट में। और इसको नेमोनिक ट्रिक भी देखिए मैंने एज इट इज यूज किया है, कुछ भी नया इसमें मेंशन नहीं किया है। वॉक है, ओवर है। वॉक का मतलब चलना है, ओवर का मतलब किसी के ऊपर से चलना है। जैसे मानिएगा कि ओवर जैसे ऊपर से चलना होता है, वॉक का मतलब चलना है। तो देखिए जैसे कि A और B दो रेसलर्स हैं जो लड़ रहे हैं और B पर ऐसा प्रहार किया है A ने कि वो हो गया है चित, वो लेट गया है नीचे। अब A अगर इसके ऊपर से चलकर जा रहा है, इसका मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि उसकी जीत बहुत आसान है। तो ये रहा वॉक ओवर नंबर 3 आज के सेशन का वर्ड। इंटरेस्टिंग तरीके से याद हो ही गया होगा निश्चित रूप से। नंबर 4 आपको दिया हुआ है एम्बार्गो। एम्बार्गो एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रतिबंध या निषेध। बैन, प्रोहिबिशन, प्रोस्क्रिप्शन इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देयर इज अ स्टैंडिंग एम्बार्गो अगेंस्ट द यूज ऑफ फाउल लैंग्वेज इन दिस हाउस, की इस सदन में फाउल लैंग्वेज के यूज के खिलाफ प्रतिबंध है। प्रतिबंध लगाया गया है किस पर, कि फाउल लैंग्वेज मतलब घृणित भाषा, कर्कश भाषा, स्वेयर वर्ड्स, कड़वे शब्द या अश्लील भाषा का इस्तेमाल सदन में नहीं किया जा सकता, इसका प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध के रूप में यूज होता है। नाउन इसका पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताया। नेमोनिक ट्रिक कैसे याद करिएगा, एम तो मैंने ई के स्थान पे क्या लिखा है, आई। एम यहां पे है, मैंने इसको AMM।
बार की जगह मैंने लिखा है हिंदी में बाहर, और गो है तो गो का मैंने गो ही लिया है। तो आई एम बाहर गो, मेरे बाहर जाने पर है प्रतिबंध, मेरे बाहर जाने पर क्या है, एम्बार्गो। आई एम बाहर गो प्रतिबंध है किस पर, मेरे बाहर जाने पर। आई मतलब मैं, एम मैंने इसलिए लिया है कि आई के साथ में एम लगाते हैं, और जो टूटी फूटी इंग्लिश हम बोलते हैं, जब इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं तो यकीन मानिए ऐसी ही कुछ इंग्लिश हम यूज करते आए हैं आज तक। तो आई एम बाहर गो, मेरे बाहर जाने पर क्या है, प्रोहिबिशन है, प्रोस्क्रिप्शन है, बैन है, एम्बार्गो है। नंबर 5 पे आपको वर्ड दिया हुआ है हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन एक एडवर्ब के रूप में यूज होने वाला वर्ड है, और विदाउट मच एफर्ट या वेरी इजीली इसका परिभाषित कर सकते हैं इन शब्दों की सहायता से कि इसमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ही आसानी से कोई काम हो जाए, तो वो हैंड्स डाउन है। शी कुड विन एनी रेस, हैंड्स डाउन वो कोई भी रेस जीत सकती है बहुत ही आसानी से, बिना किसी एफर्ट के। हैंड्स और डाउन इसके नेमोनिक ट्रिक में शामिल होने वाले वर्ड्स हो सकते हैं। हैंड्स को डाउन करना, हैंड्स को डाउन करना, देखिए क्या कहाँ एफर्ट्स चाहिए होते हैं, जब हाथों को नीचे करना होता है तो कोई एफर्ट की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो हैंड्स को करेंगे डाउन तो एफर्टलेसली ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब देखिए नंबर 6 पर है, आधा पड़ाव हमने पार कर लिया है इस सेशन का। नंबर 6 पर वर्ड जो है दूसरा हाफ मैंने शुरू किया है यहां पर। एक तो याद रखिएगा कि OUS से एंड होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। OUS एडजेक्टिव की श्रेणी में रखने वाले वर्ड्स के लिए सफिक्स यूज किया जाता है। एनोमलस एडजेक्टिव है, इरेगुलर, अनयूजुअल, एबरेंट, एबनॉर्मल, एक्सेप्शनल, टिपिकल, टिपिकल की जगह आप अटिपिकल कर दीजिएगा। तो ये क्या है, अटिपिकल कर दीजिएगा। ये सब क्या है कि असाधारण, असामान्य, थोड़ा सा लीक से हटकर, थोड़ा सा अलग है, तो वो एनोमलस है, इरेगुलर है, अनयूजुअल है, असामान्य है, अनियमित है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, रिसर्चर्स कुड नॉट एक्सप्लेन द एनोमलस टेस्ट रिजल्ट। रिसर्चर जो है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए जो इरेगुलर या फिर असामान्य सा टेस्ट रिजल्ट था उसको, तो वो टेस्ट रिजल्ट जो था इरेगुलर टाइप का, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये कहना चाह रहा है एनोमलस। और कैसे इसकी नेमोनिक ट्रिक आप लगा सकते हैं, तो नेमोनिक ट्रिक इसकी ए और नॉर्मल है तो मैं इसको नॉर्मल पढ़ लेता हूं, NOR एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया है यहां पे। देखिए इस स्पेलिंग में आर नहीं है, लेकिन नीचे मैंने नॉर्मल का यूज किया है केवल इसको याद करने के लिहाज से। तो ए प्लस नॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है ए प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज का एंटोनी बनाना होता है। तो नॉर्मल जो नहीं है, जो सामान्य नहीं है, एबरेंट है, वो एनोमलस है। नंबर 7 है इमोटिव। इमोटिव एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। इमोटिव का मतलब इमोशनल, टची, सेंटिमेंटल है। भावुक जो होता है उसे हम इमोटिव से परिभाषित कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। इमोटिव का हमने यूज किया। इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा का भावनात्मक तरीके से इस्तेमाल। और नेमोनिक ट्रिक देखिए कुछ स्पेशल नहीं है, इमोशनल से याद कर सकते हैं, क्योंकि EMOTI आप देखिएगा यहां जो EMOTI है वो इमोशनल का स्पेलिंग से ही लिया गया है, केवल ONAL एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो इमोटिव, इमोटी दे रखा है, VE को हटा के ONAL जोड़ेंगे तो इमोशनल बन जाएगा, भावुक हो जाएगा। ओके, अब देखिए नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 में आपको दिया हुआ है फोरलॉर्न। फोरलॉर्न का मतलब क्या है? फोरलॉर्न का मतलब होता है निराश, जो कि एक एडजेक्टिव है। फोरलॉर्न का मतलब है निराश। तो सैड एंड लोनली कह सकते हो, डिजेक्टेड या क्रेस्टफालन कह सकते हो। ये क्रेस्टफालन है, लिख लीजिएगा। तो निराश को बोलेंगे, हताश को बोलेंगे जो दुखी है। शी वॉज फोरलॉर्न व्हेन शी फाउंड आउट द ट्रिप हैड बीन कैंसिल्ड। जब उसको पता लगा कि ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया है तो वो दुखी हो गई, निराश हो गई, हताश हो गई। कैसे इसको याद करिएगा, नेमोनिक ट्रिक है बहुत ही आसान। फोर और लोन, 4 प्लस लोन। लोन 4 बार लोन लिया किसी ने, तो भाई अब चुकाते चुकाते वो परेशान हो गया, लोन को 4 लोन ले लिए, तो उसकी जिंदगी बहुत ही दुखी, बहुत ही हताश हो चुका है, निराश हो चुका है जिंदगी को लेकर। तो 4 बार लोन लेने से, 4 टाइम्स लोन लेने से फोरलॉर्न हो गया। ये 4 मैंने FOUR बनाया है, लॉन के जगह लोन लिखा है, फोरलॉर्न है। 4 बार लोन लेने से हताश या निराश। नंबर 9 है बीट बैक, जो कि एक फ्रेजल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। टू रिट्रीट बाय फाइटिंग, ड्राइव अवे या रिपेल। मतलब कहें कि प्रतिकर्षित करना है, खदेड़ना है, लड़ झगड़ कर पीछे हटाना है, उसको बोलते हैं बीट बैक। फ्रेजल वर्ब है। आवर ट्रुप्स वर बीटन बैक बाय एनिमी फोर्सेज। हमारी जो सैनिक टुकड़ी थी उसको एनिमी फोर्सेज के द्वारा बीट बैक किया गया, मतलब हमें खदेड़ा गया।
अब बीट प्लस बैक से ही याद कर लीजिए, बीट मतलब पीटना है, बैक मतलब वापस। आपको किसी ने पीटा, आपने वापसी में उसको पीटना जब शुरू किया तो पीछे कर दिया पीटते पीटते, बीट करके उसको बैक कर दिया, मतलब उसको खदेड़ दिया वहां से, तो बहुत ही आसानी से नंबर 9 याद हो जाएगा। और अंतिम जो शब्द आपका है आज स्ट्राइक आउट है, फ्रेजल वर्ब है। फिर से दो मीनिंग यहां पे दिए हुए हैं। टू क्रिटिसाइज समवन पब्लिकली, एक तो है किसी का सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, एक इसका मीनिंग होता है फेल हो जाना, असफल हो जाना। चलिए देखते हैं एग्जांपल सेंटेंस क्या कहता है। ही वॉज द फर्म्स सेकंड लॉयर, कि वो उस फर्म का दूसरा लॉयर था, पहले वाला तो बहुत ही कंप्लीटली स्ट्रक आउट हो चुका था, मतलब फेल हो चुका था। इस तरीके से फेल के संदर्भ में यहां पर एग्जाम्पल में इसको यूज किया गया। स्ट्राइक और आउट से ही याद कर लीजिए। स्ट्राइक का मतलब प्रहार करना होता है, आउट का मतलब बाहर है। तो अगर किसी व्यक्ति पर प्रहार करते हैं शब्दों से या वैसे पीटना शुरू करते हैं और बाहर ले जाकर पीटना शुरू करते हैं, तो स्ट्राइक आपने किया है, बाहर ले जाकर किया है, तो एक तो आप पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। या फिर फेल के संदर्भ में कैसे याद कीजिएगा कि आपको टारगेट दिया गया है कि भाई यहां पर स्ट्राइक करना है, तब तो आप जीत जाएंगे वरना आप हार जाएंगे। अब आपने स्ट्राइक करना शुरू किया, कभी आपको यहां पर स्ट्राइक करते हैं, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, लेकिन आप एकदम मूल बिंदु पर स्ट्राइक नहीं करते हैं, उससे आउट स्ट्राइक करते हैं। मींस आप इस काम में क्या हो जाते हैं, असफल रह जाते हैं। तो लीजिए हमने डिस्कस कर लिए हैं 10 वर्ड्स, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में। आशा करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कल मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, देखते रहिए, जुड़े रहिए। अगले सेशन में मिलेंगे, नया सेशन होगा, इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।